नमस्कार, इंडिया 20 न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं रुख खास खबरों की ओर। झरनापति महादेव झरना गेट के तत्वाधान में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं 14 सर्वजातीय कन्या विवाह महायज्ञ का आयोजन 1 फरवरी को उसका समापन हुआ। 25 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत कलश एवं शोभा यात्रा के साथ की गई। वृंदावन की भागवत कथाचार्य संस्कृति दीदी द्वारा निरंतर 7 दिनों तक भागवत कथा का वाचन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक एवं जनपद के प्रतिष्ठित समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी एवं संयोजक के रूप में पंडित बलवीर रावत, महंत अलबेला सरकार, भाजपा नेत्री कविता शर्मा एवं संतोष श्रीवास उपस्थित रहे। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में कलश यात्रा, शोभा यात्रा, मंडप पूजन, अग्नि प्रवेश, वेद पूजन, 56 भोग, मटकी फोड़, बाल लीला, सुदामा कृष्ण मिलन एवं बुंदेली राय नृत्य का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय कार्यक्रम के पश्चात आज 8वें दिन 14 सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें वर वधू को मंडप में बैठाकर मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत वैवाहिक रस्में संपन्न की गई। उसके बाद मंच पर सभी जोड़ों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। नव दंपतियों को मोटरसाइकिल, डबल बेड, सोफा, अलमारी, किचन सेट एवं स्त्री धन का सामान देकर विदा किया। इस अवसर पर जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्राचीन समय से ही हमारे समाज में किसी भी अनुष्ठान को सामूहिक रूप से संपन्न करने की प्रथा चली आ रही है। जब गांव में कोई शादी होती थी तो पूरा गांव मिलकर इसकी तैयारी करता था और वर पक्ष को उचित मान सम्मान देकर अपनी बहन बेटियों को स्त्री धन अर्पित कर विदा किया जाता था। उसके बाद संस्कृति की चकाचौंध में हम अपने रीति रिवाजों को खोते नजर आ रहे हैं। आज विवाहों में वर और वधू पक्ष दोनों जगह आगंतुकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। सनातन धर्म के 14 संस्कारों में विवाह महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह पति पत्नी ही नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन है। पति पत्नी अगर एक दूसरे की आवश्यकताओं को भली भांति समझते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन सफल हो जाता है। वहीं संस्कारों के अभाव में कई परिवार बिखर भी जाते हैं, इसलिए हर माता पिता को अपने बच्चों में अच्छे संस्कारों का समावेश करना चाहिए। आज परिणय सूत्र में बंधे 9 दंपतियों को मैं सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही आयोजक मंडल को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिन्होंने कुशलता पूर्वक इस भव्य आयोजन को संपन्न कराया। जितने भी आज दाम्पत्य जीवन में जो बच्चे परिणय सूत्र में बने हैं, सबसे पहले हम उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और जितने भी उनके परिवार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं सबका बंधन अभिनंदन मैं खुद करता हूँ, क्योंकि वास्तविकता में जिस तरह से कन्या सबसे बड़ा दान होता है, इसी तरह से कन्या महायज्ञ भी होता है, जिसकी पूर्ति हमारे गुरुदेव, उनकी पूरी टीम, अरविंद भाई साहब, सारे लोग जितने भी यहाँ पे, बुंदेला जी, सारे लोग इस बात की जो दिन रात मेहनत करके आज 14 जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में बांधे हुए हैं। सबसे बड़ा बंदा अभिनंदन इन गुरुदेव का, इनकी पूरी टीम का, उस बहन का जो दिन रात लगी रहती है इनके साथ में। और जब कोई अच्छा काम हो और भगवान का नाम ना लिया जाए तो बेकार हो जाता है। इसलिए जितनी माँ बहनें हमारे परिवार के लोग खड़े हैं, सभी लोग एक साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय मंदिर की ओर, जहाँ पे इस आंगन में, इस प्रांगण में आप लोगों के बच्चे आज परिणय सूत्र में बंधे हैं। हम लोग भी संघर्ष सेवा समिति में के तहत समाज सेवा का छोटा सा काम करते हैं और आज पब्लिक के बीच में बताना चाहते हैं, अगर आप लोग ना जानते हो कि किसी बेटी के अगर माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, परेशान है, कोई बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत आगे हो और घर में स्थिति ना हो पढ़ाई लिखाई की, या खेल कूद में आगे हो, घर में स्थिति ना हो खेल कूद की, तो एसएम टावर जोगन बागपत संघर्ष सेवा समिति में डॉक्टर संदीप सरावगी से आप लोग परिवार की तरह हमारे साथ आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपना कष्ट बता सकते हैं। हम लोगों का दिन भर काम ही एक ही है, सामने वाले के आंसू पहुंचना, सामने वाले के साथ देना, और जो लोग इस नेक काम में आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव भाई साहब, हमारी बहन, हमारे बुंदेला जी, जो लोग जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, तो इनके साथ जिंदगी तन मन धन से मैं समर्पित रहूंगा। इस बात का वचन आज मंदिर में दे रहा हूं और आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं, सभी बहनों से, अपनी बेटियों से, कि वास्तविकता में अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है,
तो जोबन बाग पे आरएसएस कार्यालय के संघ कार्यालय के बगल में हमारा ऑफिस है। संघर्ष सेवा समिति के नाम से हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेवा का काम करते हैं। आज की इस पावन काम में भाई साहब लोगों ने जो पद्धति बनाया, हमें आशीर्वाद देने के लिए जो बुलाया, इसके लिए मैं सबका ऋणी हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी लोगों का कि वास्तविकता में आप लोगों ने बहुत अच्छा और नेक काम किया है। इसी तरह जिंदगी में आप लोग आगे बढ़े। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।